सीएम ने पीएम फसल बीमा राशि का वितरण किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 49 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है इस बीमा राशि की योजना का। 7,618 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का वितरण मुख्यमंत्री की ओर से। हमको प्राकृतिक किसानी की ओर बढ़ना है, ये सीएम ने अपने भाषण में कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने किसानों की बीमा प्रीमियम की राशि नहीं दी थी और हम ये राशि दे रहे हैं। तो सीएम ने पीएम फसल बीमा राशि का वितरण किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें सीधा आपको हम दिखा रहे हैं। 49 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हुआ। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन भी रहे थे। 7,618 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर। हमको प्राकृतिक किसानी की ओर बढ़ना है, इस बात पर जोर सीएम शिवराज देते हुए नजर आए। कांग्रेस ने किसानों की बीमा प्रीमियम की राशि नहीं दी, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम ने पीएम फसल बीमा राशि का वितरण किया है और डमी चेक्स के जरिए प्रतीकात्मक तौर पर किसानों को चेक दिए गए हैं। हालांकि सीधा अकाउंट में ट्रांसफर ये राशि किसानों की गई है। ये तस्वीरें इस प्रोग्राम की हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई सारी बातों का जिक्र अपने भाषण के दौरान किया। किसानों को लेकर, प्रदेश के बाकी सेक्टर्स के लोगों को लेकर भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये तमाम बातें करते हुए नजर आए और प्राकृतिक किसानी की ओर बढ़ने पर जोर मुख्यमंत्री ने दिया है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो एक बड़ी राशि का ट्रांसफर किसानों के खाते में हुआ है। 49 लाख किसानों को सीएम ने ये बीमा की राशि ट्रांसफर की है। 7,618 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ट्रांसफर हुआ है। सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में ये राशि पहुंची है सबसे अधिक। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी सौगात दी है किसानों को। 49 लाख किसानों को सीएम ने बीमा की राशि ट्रांसफर की है। बैतूल स्कूल ग्राउंड में वितरण कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राकृतिक किसानी की ओर बढ़ने का जोर किसानों पर दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम ने पीएम फसल बीमा राशि का वितरण किया है। 49 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हुआ है। 7,618 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधा कार्यक्रम की ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीमा राशि का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को किया है और कांग्रेस की सरकार पर निशाना भी साधते हुए नजर आए सीएम शिवराज। सीएम ने पीएम फसल बीमा राशि का वितरण किया है। 49 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हुआ है। 7,618 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का वितरण मुख्यमंत्री ने किया है। कहा कि हम पानी के साथ सूरज से भी बिजली बनाएंगे। 49 लाख किसानों के खाते में 7,500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। कांग्रेस ने किसानों की बीमा प्रीमियम राशि नहीं दी थी, ये मुख्यमंत्री ने कहा। चुनावों में कांग्रेस किसानों से झूठे वादे करती है। झूठे वादे का आरोप कांग्रेस पर। हर एक गांव का मास्टर प्लान बनाना है। वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज जरूर लगवा लें, ये भी अपील की है। हमको प्राकृतिक किसानी की ओर बढ़ना है, ये भी किसानों से कहा सीएम ने। तो प्राकृतिक किसानी की ओर जोर दिया है मुख्यमंत्री शिवराज ने। किसानों को 10,337 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। 22 महीनों में 1,64,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। इस साल स्व सहायता समूह को भी राशि ट्रांसफर की गई है। इन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए हैं।
तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीमा राशि का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये तस्वीरें ताजा हैं, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, और ये लाइव तस्वीरें दरअसल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त वो मंच पर हैं और बैतूल में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 7,600 करोड़ की बीमा राशि ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने की है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को इस राशि का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है। तो ये ताजा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोटी और रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं सीएम बना हूं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। पढ़ाई और रोजगार का काम हमारा है। सीएम ने कहा कि जितनी संभव है हम सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। हर महीने कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। रोटी और रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हर बहन को 10,000 रुपये प्रतिमाह देने का लक्ष्य भी है और इस साल स्वयं सहायता समूह को 2,500 करोड़ रुपए देंगे। 22 महीनों में 1,64,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है। किसानों को 10,337 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। तो ये बातें सीएम शिवराज की ओर से कही गई हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रभु जी, आज बड़ी सौगात किसानों को दी है बीमा राशि के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज ने, और कई सारी बातों का जिक्र भी सीएम ने किया है। एक तरीके से हम कहें तो आश्वस्त प्रदेश की जनता को करते हुए नजर आए हैं अपने हमेशा की तरह अंदाज में कि आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं। तरीके से किसानों को आश्वासन देने का काम था मुख्यमंत्री का। जब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है और प्रदेश में सारी है, उसके बाद फिर ये बड़ी सभा मुख्यमंत्री ने वहां पर की है बैतूल में, और वहां पर किसानों से रूबरू होकर उसने अपनी बात रखी कि उनकी सरकार किसानों के क्या काम कर रही है, केंद्र सरकार क्या सुविधाएं किसानों को दे रही है, किसी को लाभ का धंधा बनाना है, किसानों की आय जो 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को दिया था, उसमें कहां तक हम खरे उतरे, कितना कदम आगे चल पाए, वो तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। और एक किसानों की यदि उनका फसल बीमा पर, आपको फसल बीमा को समझने की जरूरत है। फसल बीमा योजना में किसान प्रीमियम का सिर्फ 2% या 1.5% राशि देता है तरफ से। खरीफ के लिए 2% देता है, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम राशि ली जाती है। बाकी पूरा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जमा करती है। फसल का नुकसान किसान को होता है तो उसको प्रीमियम उसका जमा हुआ है, उसके आधार पर किसान को फसल का मुआवजा मिलता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2-2, 2.5 लाख रुपए तक के किसानों को जो है मुआवजा मिला है फसल नुकसान का। और सरकार ने इस बार और एक बड़ा काम किया है इस मामले में। यदि छोटे किसान है, उनको छोटा नुकसान हुआ है, कई बार ये होता है बीमा कंपनियां जो आकलन करती हैं तो वो राशि बहुत कम हो जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें ये जोड़ा है कि किसी भी किसान को 1,000 रुपए से कम क्षति का भुगतान नहीं होगा। मतलब तो 1,000 रुपए तो कम से कम मिलेंगे, ये गारंटी सरकार ने दी है। भले बीमा कंपनी उससे कम राशि दे, सरकार उसमें अपनी तरफ से राशि जोड़कर कम से कम 1,000 रुपए उसको देगी। तो इस तरीके से किसानों को आर्थिक तौर पर संबल देने का काम इस बीमा योजना के द्वारा सरकार ने किया है। प्रभु जी, हम माने कि छोटे किसानों को जो भारी परेशानी होती थी अपनी फसलों के नुकसान होने पर, इस राशि के जरिए और इस योजना के जरिए उनको एक संबल प्रदान हुआ है, जिस तरीके का आप जिक्र भी कर रहे हैं। बिल्कुल करा गया। 2016 में ये योजना शुरू की गई थी पूरे देश में। और यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 76 लाख से ज्यादा किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। और जैसा कि मुख्यमंत्री अभी मंच पर बता भी रहे थे कि 22 महीने में उन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में जमा की। और आज ही देखिए, आज जो है करीब 39 लाख किसानों को 7,600 करोड़ रुपए बीमा राशि का भुगतान किया गया। ये वो राशि जो फसल बीमा कंपनियों से लिया गया। इसके अलावा यदि जैसे ओला गिरता है या पाला पड़ता है या अतिवृष्टि से नुकसान होता है या अन्य तरीके से का नुकसान होता है, तो राजस्व पुस्तक परिपत्र, जिसको आरबीसी कहते हैं, आरबीसी के प्रावधान के तहत तत्काल उनको राहत राशि, जिसको मुआवजा कहा जाता है, वो दिया सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसानों के दोहरा लाभ है। यदि वो 2% राशि जमा करके बीमा करा लेता है तो सरकार से जो मुआवजा या राहत राशि मिलनी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही फसल बीमा का अतिरिक्त लाभ उसको मिलेगा। और केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए साल देने का प्रावधान किया, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से 4,000 और जोड़े गए। तो किसान खाते में
साल भर में 10,000 रुपए अतिरिक्त वो आ जाते हैं। उनको जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने की बात की गई है, स्व सहायता समूहों को मजबूत करने की बात की गई है। इस तरीके जो खेती किस तरीके से आपका धंधा बनाया जाए, किसान खेती पर निर्भर न रहे, किसान को और आजीविका करे, पशुपालन करे, गाय पाल सकता है, वो दूध का व्यवसाय कर सकता है, मुर्गियां पाल सकता है, अन्य क्षेत्र के उत्पादन, और एक फसल से वो बहुत फसल की ओर जाए। इतना 2 या 3 फसल ले, यदि पानी की सुविधा उसको है। तो एक बड़ी चीज और है, मध्य प्रदेश में सोलर किसानों को कम कनेक्शन दिए जा रहे हैं कि किसान को बिजली का जो अतिरिक्त भार देना पड़ता है वो कम से कम हो। हालांकि बिजली कनेक्शन भी दिया है तो उसमें छूट तो सरकार देती है उनको बिजली के मीटर बिल में, लेकिन उसके अलावा भी उसको हर तरीके से जो है समृद्ध करने, संबल बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उससे किसान जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु जी, एक आखिर में बहुत छोटा सा मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। प्राकृतिक किसानी की ओर जोर दिया है मुख्यमंत्री ने, इसके मायने क्या हम समझें? देखिए, वो जैसा मैं भी कह रहा था, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती मतलब जिसमें खाद का प्रयोग कम से कम हो, और जैविक उत्पाद जो होते हैं, चीनी है और कई जिले हैं प्रदेश के आदिवासी अंचल के, जहाँ के जो प्राकृतिक उत्पाद है विदेशों तक निर्यात। तो यदि प्राकृतिक रहेगा, जैविक उत्पाद रहेंगे, तो उसको किसान को ज्यादा उपज का लाभ मिलता है, कई गुना ज्यादा कीमत में मिलती है। तो किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए और इससे जो है लोगों को बीमारियां भी कम होती, तो लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है, तो उसकी तरफ इशारा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।